अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को फारिग कर दिया गया है। सरदार तनवीर इलियास को उड़ा दिया गया है और तौहीन अदालत के जिम्मे में उन्हें नाअहल किया गया है। ना पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ना वो किसी ओहदे के लिए मनसब के लिए अहल है, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। तनवीर इलियास साहब आप जाएं और जाकर घर बैठे और दही लस्सी बनाएं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ये हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों का कहना है। अदालतें जो भी मुअज़्ज़ज़ होती हैं और पाकिस्तान और कश्मीर की अदालतें खास तौर पर हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। बदकिस्मती से यह है कि हमें ये फंसा देती हैं टेक्निकलिटीज में, इंसाफ हमें नहीं देती। ये बात हकीकत है कि मुझे और आपको इंसाफ इन अदालतों से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक कानून की एक ऐसी चक्की में हमें फंसा लेती हैं कि जिस ढकोसले ड्रामे में हम अपनी नस्लें तबाह कर देते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। बहरहाल इन अदालतों का एहतराम हमारे दिलों के अंदर मौजूद है और एहतराम करना भी चाहिए। अब तनवीर इलियास क्या टेक्निकल मामला थे, कितनी तौहीन अदालत की थी, कितनी नहीं की थी, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि इन्होंने रिटर्न भी अदालत के सामने दिया कि जनाब मुझसे गलती हुई है, मुझे कुछ एक शदीद अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, मैं माजरत करता हूं। खुद भी अदालत के सामने पेश होकर इन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्राउंड ऐसे हैं कि तनवीर इलियास को नाअहल कर दिया गया है। क्या ये इतना सिंपल है? क्या ये वाकईतन तौहीन अदालत ही थी, या बात इतनी सी थी कि अदालत की तौहीन हुई है, दैट्स व्हाई वो नाअहल हुए हैं? क्या बात इधर ही खत्म हो जाएगी? असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि लार्जली जब आप पिक्चर देखते हैं तो ये बात उससे आगे की है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ढकोसला एक ड्रामा सियासत पाकिस्तान के अंदर की जाती है, जो असल में बंद दरवाजों के पीछे होती है, सड़कों के ऊपर या जो टीवी पर आपको नजर आता है, वो रियल पॉलिटिक्स नहीं है। रियल पॉलिटिक्स बंद दरवाजों के पीछे दरवाजे बंद करके कुंडियां शुनियां लगा के उधर पॉलिटिक्स होती है, उधर फैसले होते हैं। ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये भी बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है। कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं था। हमने बचपन से देखा है कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, अच्छे हों बुरे हों वो अलग ही डिबेट है। ये लोगों के साथ क्या क्या दो नंबरियां कश्मीर के अंदर करते हैं वो अलग डिबेट है, किसी और दिन बहस करेंगे उसके ऊपर। कश्मीर के लोगों का पट्टा इन्होंने गोल करके रखा है। इंटरनेशनली चार ऐसे बंदे, जर्नलिस्ट, चार ऐसे स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजी बोल सकें, कश्मीर के मसले को अल जजीरा पर, बीबीसी पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रेजेंट कर सकें, ये नहीं, इनके अंदर कहलियत ही नहीं है, इनकी पर्सनैलिटीज ही नहीं है कि ऐसे बंदे ये कश्मीर के अंदर पता कर सकते। खैर वो एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन जो ढकोसला सियासत पाकिस्तान के अंदर होती थी वो कश्मीर के अंदर अब इंजेक्ट कर दी गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, पैसे के जोर पर बंदा आना, पैसे के जोर पर बंदे को आगे लेकर जाना, खरीदो फरोख्त की सियासत करना, और उसके बाद अब एक और वजीर आजम को यहां से उड़ा दिया, जनाब निकाल दिया है। तनवीर इलियास के बाद अगली बारी है जीबी के सीएम की, उसे भी फारिग कर दिया जाएगा। वजह जो लार्ज नजर आ रही है, तनवीर इलियास थंब है इस्लामाबाद का, पैसा बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली एक बड़ी बिजनेस टाइकून है, बहुत तगड़ी पर्सनालिटी है, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी बिल्डिंग सेंटोरस इनकी है, बड़ा स्टेक है, कुछ बहुत ज्यादा करीब भी हैं बहुत ज्यादा सारे ताकतवर इदारों के। और इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान जो भी पॉलिटिक्स करते हैं उसके अंदर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट शामिल होता है, और वो तनवीर इलियास देते थे, इसलिए तनवीर इलियास को गिराना जरूरी था। हबीब अकरम साहब पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट साथी हैं, वो बाकायदा से टीवी इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि तनवीर इलियास को पाकिस्तान की हुकूमत ने गिराया है। पाकिस्तान की हुकूमत जो पीडीएम की बनी हुई है और इनके कुछ हैंडलर्स हैं, उन्होंने मिलकर तनवीर इलियास को गिराया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर से कुछ पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में आए, यानी इस्लामाबाद में आए, और यहां पर बैठकर यह फैसला किया गया, एंड दिस इज हाउ तनवीर इलियास को बुनियादी तौर पर उड़ा दिया गया है। लार्जली अगेन वही बात समझ आती है कि चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तनवीर इलियास इस वक्त फिट नहीं हो रहे थे, इस वक्त उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, जिन्हें पहले पहले बड़े अच्छे लगते थे, ये उन्होंने इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर करके कश्मीर की पॉलिटिक्स में भी एक टर्मोइल क्रिएट कर दिया है, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करवा दी है, कश्मीर में भी लोला डलवा दिया है कि ये जो कुछ हम पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर और पाकिस्तान में होता हुआ देखते हैं, वही कुछ माहौल, वही एक्सपेरिमेंट, वही ओल्ड प्ले बुक कश्मीर के अंदर बाकायदा से खेलने की कोशिश की है। तनवीर इलियास ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा जनाब ये तजलील है, ये ह्यूमिलिएशन है वहां के एक पीएम की, आजाद कश्मीर के एक बशिंदे की, कि उसे इस तरह से तजलील करके निकाला जाए, और कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत हुई है। अच्छा, ये कश्मीर के वजीर आजम को कहा जा रहा है कि तुमने तौहीन अदालत की है। मरियम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी और प्रोमिनेंट खानदान को लीड करती हैं पाकिस्तान में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की तस्वीर जलसों के अंदर लगाई हैं, चलाई हैं। ये देखें ये जज दो नंबर है, ये देखें ये जज ठीक नहीं है, ये देखें ये जज हमारे खिलाफ फैसले देता है, ये बेंच फिक्स करते हैं, ये जजेस हमारे खिलाफ बेंच फिक्स करते हैं। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ऐसी रेजोल्यूशंस पास की गई, पार्लियामेंट के अंदर तकारीर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 अरब रुपए दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताकि इंतखाबात करवाए, नहीं दिए। और उन्होंने कहा नहीं देंगे जी, इंतखाबात नहीं, नहीं फैसला ही नहीं मानेंगे, करारदाद मंजूर की पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कि ये फैसला नहीं मानेंगे। ये होती है तौहीन अदालत। एक बात हमेशा समझिए, कोई भी अल्फाज कोई भी पॉलिटिशियन इस्तेमाल करे, बुनियादी तौर पर अल्फाज तौहीन नहीं होती।
किसी अदालत का या जजेस का, जुडिशरी का फैसला ना मानना तौहीन होती है। इधर पाकिस्तान में अब बात नहीं कर सकते खुलकर, क्योंकि यहां पर रोका जाता है। आपने फलां के खिलाफ बात नहीं करनी, आपको उठा लिया जाएगा। आपने जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं करनी, आपके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाएगा। बात फिर करें, ठेले वाले के खिलाफ बात कर लेते हैं, फिर वो मेहंदी बेचने वाले के खिलाफ बात कर लेते हैं। यही इदारे हैं जो मुल्क को चलाते हैं, यही इदारे हैं जिनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, यही इदारे हैं जिनके ऊपर मुआशरे में डिबेट होनी चाहिए। बहरहाल हम लोग नहीं कर सकते, हमारी इतनी शक्कत नहीं है, नहीं हमें इतनी इजाजत दी जाती है हमारे मास्टर्स की जानिब से कि जनाब आप इसके ऊपर बातचीत करें। लिहाजा जो तौहीन होती है वो अदालत के फैसलों की होती है, अदालत की बात को ना मानने की तौहीन होती है। तौहीन ये नहीं होती कि जलसे में खड़े होकर आप जज्बात में और आपने कोई बात कर दी तो उससे कोई इदारे को फर्क पड़ गया या इदारे का कोई मोराल नीचे आ गया है। एनीवेज, तनवीर इलियास साहब ने माजरत की थी लेकिन उन्हें नहीं माफ किया गया। पाकिस्तान के अंदर, जहां पर पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त नंगा हुआ पड़ा है, जहां पर सबको नजर आ रहा है कि तौहीन अदालत मुअज़्ज़ज़ जजेस की जा रही है, जजेस की नाजेबा ऑडियोज वीडियोज लीक की जा रही हैं, लेकिन यहां पर तौहीन अदालत नहीं की जा रही, क्योंकि बहुत सारे जो लाडले हैं, जो सिस्टम है, उन्हें पसंद आया हुआ शरीफ खानदान है, उन्हें पसंद आई हुई है इस वक्त की पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उन्हें तनवीर इलियास इस वक्त पसंद नहीं आया हुआ, तनवीर इलियास फिट नहीं होता उस मॉडल के अंदर। दैट्स वाई तनवीर इलियास को उड़ा दिया गया है। इसके बाद अगली बारी ये सीएम जीबी की, क्योंकि पसंद करने वालों को ये पसंद नहीं आ रहे, और बदकिस्मती से आजाद कश्मीर के जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास आज तक सामने ही नहीं आई। आज तक कश्मीर का कोई पॉलिटिशियन जो हकीकी कश्मीरियत को समझता, जो जिसका शौरी सतह बुलंद हो, जो अवाम की बात करता हो, जिसके पीछे रियल अवाम खड़ी हो, कश्मीर का मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या खड़ा हो, कश्मीर का ठेला वाला बंदा खड़ा हो, कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान खड़ा हो, कश्मीर का उस्ताद खड़ा हो, वो नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके वोट की इज्जत ही नहीं है कश्मीर के अंदर। अगर कोई जेन्युइन पॉलिटिशियन होता तो शायद हालात यकीनी तौर पर बड़े डिफरेंट होते, लेकिन लार्जली जो लार्जर कैनवस में नजर आ रहा है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तनवीर इलियास इस वक्त एक रुकावट समझे जा रहे थे, दैट्स वाई उन्हें उड़ा दिया गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।